हुकूमत ने मरकजी मुलाजमीन के लिए 8वीं पे कमीशन का ऐलान कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने आज एक अहम फैसले के तहत मरकजी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स के अलाउंसेस का जायजा लेने के लिए 8वीं पे कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है। ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में किया गया, जिसका ऐलान इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने किया। याद रहे कि 7वां पे कमीशन 2016 में तश्कील दिया गया था, जिसकी मुद्दत 2026 में ख़त्म हो जाएगी। वैष्णव ने मजीद कहा है कि कमीशन के चेयरमैन और 2 अराकीन की तकर्री जल्द की जाएगी। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में मुख्तलिफ मुलाजमीन अंजुमनों ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया, जिस दौरान पुलिस ने मुतअद्दिद मुलाजमीन को हिरासत में लिया। जी फंड की वागुजारी SRO 43 को पूरी तरह से बहाल करने और आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांग को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुलाजमीन अंजुमनों ने एहतजाज किया। मालूम हुआ है कि जो ही नारेबाजी करते हुए मुलाजमीन प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुए तो पहले से तैनात पुलिस ने एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी के सरबराह एजाज खान समेत मुतअद्दिद मुलाजमीन को दर दबोच कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। गिरफ्तारी से कबल मुलाजमीन ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों से सरकारी मुलाजमीन रिफंड की वागुजारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिले ट्रेजरी में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि SRO 43 के साथ छेड़खानी की गई और हम उसकी बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ महकमों में तैनात आरजी मुलाजमीन और डेली वेजरों की मुस्तकिली का मामला भी कई बरसों से लटका हुआ है। मजीद बताया कि मौजूदा सरकार ने मुलाजमीन से वादा किया है कि उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया। OBC की रिजर्वेशन में इजाफा बीजेपी ने नहीं बल्कि कमीशन ने किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का कहना है कि OBC की रिजर्वेशन में इजाफा बीजेपी ने नहीं बल्कि कमीशन ने किया है। उन्होंने कहा कि OBC की जो रिजर्वेशन का शेड्यूल बाकी मुल्क में है, वही जम्मू कश्मीर में भी है। अशोक कौल ने इन बातों का इजहार एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि OBC, जिसको पहले OSC कहते थे, को पहले 2% रिजर्वेशन थी, फिर बीजेपी ने इसको बढ़ाकर 4% कर दिया और इसके बाद कमीशन ने इसको मजीद इजाफा करके 8% कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये इजाफा ही बीजेपी ने नहीं बल्कि कमीशन ने किया है। उनका कहना था कि OBC की रिजर्वेशन में जो शेड्यूल पूरे मुल्क में है, वही जम्मू कश्मीर में भी है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई नाइंसाफी है तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसके लिए एक सब कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी। कौल ने कहा कि बीजेपी 26 नवंबर से 26 जनवरी तक 2 माह के दौरान आइन के एहतराम में तकारीब का एहतमाम कर रही है। श्रीनगर में नकली सोने के जेवरात फरोख्त करने वाला जाली सुनार गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने जाली सोने के जेवरात फरोख्त करने के इल्जाम में एक सुनार को गिरफ्तार करके बड़ी धोखेधड़ी को बेनकाब किया है। पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा है कि 9 जनवरी 2025 को पुलिस स्टेशन नौहट्टा में निसार अहमद भट्ट नामी शख्स की जानिब से तहरीरी शिकायत दर्ज की गई, जो बिंदु कुकरना का रिहायशी है और इस वक्त श्रीनगर के इलाके लाल मंडी में बतौर स्टोर कीपर काम कर रहा है। शिकायत कुनिंदा ने बताया है कि इसने महराजुद्दीन काजी बिजबिहाड़ा से सोने के जेवरात खरीदे, जो जांच के दौरान जाली साबित हुए। इस शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन नौहट्टा में FIR दर्ज की गई है। तफ्तीशी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम दुकानदार महराजुद्दीन काजी वलद गुलाम मोहम्मद साकने बिजबिहाड़ा को गिरफ्तार करके जाली जेवरात साबित किए हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि वो जाली हालमार्क के साथ जेवरात फरोख्त करता था और इन्हें श्रीनगर के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल नौहट्टा पहुँचाता था। बयान में मजीद कहा गया है कि जब्त शुदा जेवरात की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग से तस्दीक हुई है कि वो जाली है। तहकीकात जारी है ताकि इस धोखाधड़ी के मजीद रवाबित का पता लगाया जा सके। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो मुहतात रहें और सस्ते दामों जेवरात पेश करने वाले अफराद के झांसे में न आए। कश्मीर में बर्फबारी के बायस ट्रेन सर्विस मुअत्तल। आपको बता दूं कि वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बायस बानीहाल बडगाम रेल सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम ने बताया है कि वादी के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि रेल पटरियों से बर्फ हटाने के बाद ही सर्विस दोबारा शुरू की जाएगी।
وادی کشمیر میں برفباری کی پیشن گوئی کے بیچ مطلع ابر آلود رہنے سے شبانہ درجہ حرارت میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ ادھر آپ کو بتا دوں کہ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ، قاضی گنڈ، کلگام، شوپیان اور اہرابل علاقوں میں آج برفباری وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 جنوری کو کشمیر میں کہیں کہیں ہلکی برفباری یا ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے، جبکہ اس دوران جموں صوبے میں بھی ہلکی بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں 17 جنوری سے 19 جنوری تک موسم عام طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری بھی متوقع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 19 جنوری تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ راجوری میں اموات کسی متعدد بیماری یا وائرس سے نہیں ہوئی، نمونوں میں زہر کی موجودگی کا انکشاف۔ حکومت نے راجوری کے گاؤں بڑھال میں پراسرار بیماری سے 14 افراد کی اموات کے بعد صورتحال پر قریب سے نگرانی رکھنی شروع کر دی ہے۔ اس وقت ایک بچہ SMGS اسپتال میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ ملک کے معتبر طبی اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ متاثرین سے حاصل کیے گئے نمونوں میں ٹاکسنز کی موجودگی پائی گئی ہے۔ تحقیقات اور نمونوں کے تجزیے سے واضح ہوا ہے کہ یہ واقعات کسی متعدد بیماری جیسے بیکٹیریا یا وائرس سے نہیں ہوئی اور اس کا عوامی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام نمونوں کی تفتیش میں کسی قسم کی وائرس یا بیکٹیریا کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ ٹیسٹ ملک کی کچھ معتبر لیبارٹریوں میں کیے گئے ہیں۔